यह कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। यह एक प्रयोग है। अगले 30 मिनट में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या हुआ जब मैंने अपने चार्ट से हर एक इंडिकेटर हटा दिया और सिर्फ प्राइस के आधार पर ट्रेड किया। रुकें, ना आरएसआई, ना एमएसीडी, ना मूविंग एवरेज, सिर्फ प्राइस जैसा वह वास्तव में है। इन 7 दिनों में मैंने जो सीखा उसने रिस्क, धैर्य और मार्केट में निर्णय लेने के तरीके को लेकर मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। अगर आप ट्रेड करते हैं या निवेश करते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे अंत तक देखें। आज के ज्यादातर ट्रेडर्स के पास जानकारी की कमी नहीं है। समस्या है जरूरत से ज्यादा व्याख्या। इंडिकेटर्स से भरे चार्ट हमें सुकून देते हैं, वे हमें स्ट्रक्चर देते हैं, वे आत्मविश्वास देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे हमें देखने के बजाय प्रतिक्रिया करना सिखा देते हैं। मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां मेरे ट्रेड तकनीकी रूप से सही थे लेकिन भावनात्मक रूप से थका देने वाले। यह विरोधाभास अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 4:30 से 7 बजे तक सवाल, लैब माइंडसेट। तो मैंने खुद से एक सरल सवाल पूछा, अगर हम सब कुछ हटा दें और सिर्फ यह देखें कि वास्तव में प्राइस को क्या हिलाता है तो क्या होगा? कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई पुष्टि नहीं, सिर्फ व्यवहार। यह प्रयोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं था, यह समझने के लिए था कि मैं मार्केट में वैसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं जैसा कर रहा हूं। 7 बजे से 10 बजे तक दिन 1 से 2 असहजता का चरण। पहले 2 दिन बेहद असहज थे। इंडिकेटर्स के बिना छुपने की कोई जगह नहीं थी। ट्रेड में एंट्री का कोई बहाना नहीं, ट्रेड से बाहर निकलने का भी कोई बहाना नहीं। प्राइस या तो कुछ मायने रख रहा था या फिर नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बार इरादे के बजाय सिर्फ मूवमेंट पर ट्रेड कर रहा था। इंडिकेटर्स मुझे अनुमति दे रहे थे, प्राइस नहीं। यह पहली व्यावहारिक सीख है। मार्केट कभी भी स्मूथ तरीके से नहीं चलता। वह धक्का देता है, वह रुकता है, वह परखता है। जब प्राइस आगे बढ़ता है और उस बढ़त को बनाए रखता है तो नियंत्रण मौजूद होता है। जब प्राइस चलता है लेकिन उस बढ़त को बनाए नहीं रख पाता तो कमजोरी मौजूद होती है। इंडिकेटर्स इस पर प्रतिक्रिया करते हैं, प्राइस इसे उजागर करता है। प्राइस को एक सिस्टम के अंदर दबाव की तरह समझिए। इंडिकेटर्स उस दबाव को मापते हैं, लेकिन प्राइस यह बताता है कि सिस्टम सच में टूट रहा है या स्थिर हो रहा है। दूसरे दिन मैंने ताकत पर ट्रेड करना बंद कर दिया। मैंने असफलता पर ट्रेड करना शुरू किया। इतना करने भर से मेरे ज्यादातर आवेगपूर्ण फैसले खत्म हो गए। चौथे दिन तक कुछ बदल चुका था। मैं बिना किसी जल्दबाजी के ट्रेड ले रहा था, आत्मविश्वास की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी गलत साबित होने की सीमा साफ थी। मैं यह नहीं पूछ रहा था क्या यह एक अच्छा सेटअप है, मैं पूछ रहा था मुझे गलत क्या साबित करेगा। इस एक बदलाव ने भावनात्मक दबाव तुरंत कम कर दिया। इस प्रयोग ने एक महत्वपूर्ण बात उजागर की। इंडिकेटर्स सिर्फ मार्केट का विश्लेषण नहीं करते, वे हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। वे हमें लगातार सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रोफेशनल्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे असंतुलन का इंतजार करते हैं। वे देखते हैं कि कौन नियंत्रण खो रहा है। वे तब कार्रवाई करते हैं जब अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। इन 7 दिनों का परिणाम पूर्णता नहीं था। नुकसान अब भी हुए, लेकिन नुकसान छोटे थे और भावनात्मक रूप से तटस्थ। जीतने वाले ट्रेड्स को पूरी तरह विकसित होने दिया गया। डिसिप्लिन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बाहर निकलने का कोई कृत्रिम सिग्नल नहीं था। यह है इस प्रयोग का केंद्रीय निष्कर्ष। इंडिकेटर्स नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उन पर निर्भरता है। अगर प्राइस किसी ट्रेड को सही ठहरा नहीं सकता तो कोई भी इंडिकेटर नहीं ठहरा सकता। प्राइस ही अंतिम प्राधिकरण है। मैं आपको एक सरल अभ्यास देकर जाना चाहता हूं। एक चार्ट खोलिए, सब कुछ हटा दीजिए, ट्रेड मत कीजिए। देखिए कि प्राइस कहां कोशिश करता है और असफल होता है। देखिए कि प्राइस कहां प्रतिबद्ध होता है और टिके रहता है। अगर आप यह ईमानदारी से करेंगे, रुकें, तो इंडिकेटर्स के साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर इस प्रयोग ने आपकी सोच में मूल्य जोड़ा हो तो चैनल को सपोर्ट करें ताकि और गंभीर ट्रेडर्स तक यह पहुंच सके। देखने के लिए धन्यवाद।